हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। किसी भी चालक में 1 सेकेंड में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं। I बराबर Q/T। किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि द्रव पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। विद्युत धारा के 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव और तीसरा चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, अर्थात इसका उदाहरण है हीटर एवं प्रेस। रासायनिक प्रभाव वह प्रभाव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके लवण आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसे ही हम ऊष्मा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तीसरा चुंबकीय प्रभाव वह प्रभाव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका उदाहरण है पंखा। फिर चालकता 3 प्रकार की होती है, सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक। सुचालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ चांदी होता है। कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लकड़ी और रबर इसका उदाहरण है। अर्धचालक में विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है, इसका उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। चालकता पर ताप का प्रभाव निम्नानुसार होते हैं। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो सुचालक की चालकता कम होती है और ताप घटाते हैं तो सुचालक की चालकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है एवं ताप घटाने पर अर्धचालक की चालकता घटती है। अब हम घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण एवं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। घरों में सामान्यतः 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जबकि जो फ्यूज होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। फ्यूज एक मिश्र धातु होता है जो कि तांबा, टीन एवं सीसा से मिलकर बने होते हैं। अब मैं आप सभी को ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगी। ट्रांसफार्मर वह युक्ति होती है जो वोल्टेज को कम करने एवं अधिक करने के लिए उपयोग की जाती है। डायोड वाल्व वह युक्ति होती है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। अब मैं आप सभी को एसी करंट एवं डीसी करंट के बारे में बताना चाहती हूँ। एसी करंट वह करंट होती है जो समय के साथ कम या अधिक होती रहती है, अर्थात एसी करंट को ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या अधिक किया जा सकता है। एसी करंट मनुष्य को आकर्षित करता है। डीसी करंट को ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। डीसी करंट अर्थात डायरेक्ट करंट मनुष्य को प्रतिकर्षित करता है। धन्यवाद।